audio jungle. नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल अवतार न्यूज। लाइन पार क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज हैं आरडब्ल्यूए पदाधिकारी। सेक्टर 9 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता बोले, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और शहर विधायक अतुल गर्ग से मिली निराशा। वहीं आरडब्ल्यूए एसपी त्यागी बोले, नगर निगम में नहीं है कोई भी सुनने वाला। नेशनल अवतार की एक रिपोर्ट। मैं वीरेंद्र कुमार गुप्ता, लाइन पार क्षेत्र आरडब्ल्यूए का अध्यक्ष और आपकी श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी का भी मैं अध्यक्ष हूँ, विश्व समाज का भी मैं अध्यक्ष हूँ। 3 साल पहले जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, अतुल गर्ग जी से हमारे यहाँ मीटिंग हुई, बराबर मीटिंग होती रही। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बार मौका देखे चुनाव जीतना ना हारना वो अलग विषय है, पर मैं आपके क्षेत्र में इतने विकास कराऊंगा कि आप विधायक कोटे को भूल जाएंगे। मैं विधायक के कोटे पर आधारित नहीं, जो विधायक कोटा जो 1 करोड़ का 2 करोड़ का होता है, मेरा उसका बेस नहीं है। आपके क्षेत्र में इतना कार्य करूँगा। वे चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद मैं सौभाग्य से मंत्री पद पे भी आज की डेट में राज्य मंत्री हैं। पर बड़े कार्यों को तो छोड़िए, छोटे छोटे कार्यों के लिए भी हमें आज की डेट में बहुत निराशा है। हम छोटे, जैसे हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, पिछली बार समस्या है, हमारे आरडब्ल्यूए ने एक समस्या उठाई कि जो नाले हैं, नालों के नाम पे हर साल नगर निगम की सफाई के नाम पे पैसे ले लेती है। मैंने खुद उन्हें एक लेटर लिखा, उसकी प्रति भी मैं आपको दे दूँगा। हमारे आरडब्ल्यूए ने एक लेटर लिखा कि नाले जो हमारे उत्सव भवन के पास में से जगदम्बा बेंट्स वाले से नाला शुरू हुआ है और आपके थाने तक नाला आ रहा है, ये टोटल रूप से अवरोध है, बंद पड़ा है। मैंने उन्हें चिन्हित भी किया कि परशुराम पार्क के पास में पूरा नाला बंद है और आपका जहाँ पे जगपाल जी की कोठी है वहाँ पूरा नाला बंद है। कोई भी नाला आज तक सफाई नहीं हुई है। उसकी वजह से जल भराव, हमारे बच्चे जब बरसात आती है, कोई साइकिल पे गिर रहा है, कोई स्कूटर पे गिर रहा है। अभी परसों के टाइम पे जो बरसात जैसे आज ही हुई है, तो एक बच्चा स्लिप होने के बाद में पानी भर जाता है हमारे पास में, परशुराम पार्क के पास में, वहाँ स्लिप हो गया। तो कार्य विकास की जो हम बात करें, कोई विकास कार्य, मैंने उनसे ये कार्य कहा। उसके बाद में मैंने उन्हें छोटा सा कार्य कहा कि हमारे डिफेंस लैंड के पास में आप लोग गंदगी का 5 वार्डों की गंदगी डल रही है। आपकी स्वास्थ्य के प्रति आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति सजग हो जाएं। जब आप दूसरे के वार्डों की गंदगी, अपने घर, दूसरे घर की गंदगी तो हमारे घरों पर जी ब्लॉक के पूरे के पास में डाल रहे हैं। और मेन लाइन है आपकी, पूरा वीआईपी आपका नोएडा का आपका जो कि रेलवे स्टेशन पर जाता है, 3 महीने से 4 महीने शायद अब नहीं जा रहा है। आप उसकी स्थिति, आप मेरे साथ अगर चले तो आपको दिखाऊँ कि वहाँ की स्थिति कितनी भयानक है। मच्छरों से पानी भरा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। और हम रिहाइश में अगर अपना कहीं कूलर भी चलाते हैं तो पूरी गंदगी के अंदर हमें कूलर जब भी बंद करना पड़ता है। ये आज की डेट में हमारी स्थिति है। उस आदमी की स्थिति को बयान कर रहा हूँ जो मैं अपने समय से, मेरे पास में कम से कम अतुल गर्ग जी ने 10 मीटिंग मेरे घर में कॉल की है और हर बार आश्वासन दिया कि नहीं, मैं इन कार्यों को करा दूँगा। तो आम जनता की क्या हालत होगी इसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सड़कें नगर निगम का भी है ना? नहीं, नगर निगम के करने के बाद में 4 महीने के बाद हमारे आरडब्ल्यूए ने एक गहन उसमें लेटर फिर करा। तो अब मिथिलेश जी जो स्वास्थ्य हमारे जो मेरे हिसाब से उप मंत्री हैं, वो मंत्री नहीं है, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्होंने वहाँ दौरा किया। उन्होंने कहा विदिन 15 दिन मैं आपका ये कार्य करा दूँगा। 15 दिन के होने के बाद में 4 महीने बाद में जो कार्य जो कदम पड़ा है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है, गंदगी की भरमार है और आदमी बीमार हो रहे हैं। तो मेन चीज़ है कि छोटी छोटी विषय को लेकर उठा के चलें। अभी मैं A ब्लॉक की सड़क से आया हूँ, आप सड़क देख लीजिए, मैंने लेबर चौक से लेके और आपके JK जी तक टूटी पड़ी है। पूरी सड़क के अंदर पानी भरा हुआ है। मतलब आपकी नगर निगम से शिकायत नहीं है, आपका अतुल गर्ग शिकायत नहीं, अतुल गर्ग जी से कि अतुल गर्ग जी ने हमारे से कमिटमेंट किया था कि आप हमें मौका दीजिए, आप हमारे साथ रहिए कि जो आपके विकास कराएंगे, आप देखेंगे कि पिछले जो विधायक थे उनके कार्यों को आप भूल जाएंगे। पर मुद्दों को आपने उठाया तो नगर निगम से जुड़े हुए हैं। नगर निगम से जुड़ने के बाद में हमने नगर निगम को भी बार बार कहा कि नगर निगम से ना, नगर निगम और मंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए कार्य कहने की देर है। एक शब्द होते हैं जो आरडब्ल्यूए के हिसाब से हम उनके पास चले कि हमारे आरडब्ल्यूए ने, हम बीजेपी के सदस्य नहीं, हम कांग्रेस के सदस्य, हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से एक संस्था चला रहे। संस्था की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो विधायक है या मंत्री है उनसे पर्सनल भी जाके कहें कि आप इस कार्य को कराएं। जब आप अपनी तरफ से बढ़ाएंगे तो वो कार्य जल्दी काम हो जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि अब नगर निगम से हमारा कोई, हम चाहते हैं कि अतुल जी कराएं इस काम को? नहीं, नगर निगम के अंदर बार बार हमने रिक्वेस्ट करी है, मौखिक रूप से बार बार कहा है। नगर निगम तो कहता है कि हमारे पास में कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास डस्टबिन के अंदर डालने के अलावा। हम तो यहाँ अब मेरा एक आपसे विषय फिर आता है, आपने नाले की सफाई उठाई, हाँ, आपने मुद्दा उठाया डंपिंग ग्राउंड बनाने का, लेकिन दोनों ही मुद्दे आपके निगम के हैं भाई साहब।
नहीं, नगर निगम के मुद्दे तो भाई साहब, नगर निगम से करने के जब आप निराश हो जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं अपने नगर निगम अपनी सिर्फ कंप्लेंट बिल्कुल लिखित में कंप्लेंट करी हर विषय के जितने मैंने सटाए। सुनील कुमार जी सफाई निरीक्षक थे इससे पहले, डंपिंग ग्राउंड के बारे में मैंने ये नहीं आपके सीएम पोर्टल पे मैंने शिकायत करी, कम से एक बार नहीं 10 बार मैंने शिकायत करी। सीएम पोर्टल पे करने के बाद में नगर सुनील कुमार जी जो सफाई निरीक्षक थे उन्होंने ये कहा है आप लिखित करते हैं, आप शिकायत हमारी करते जी, हम डॉक्यूमेंट्स पे सड़क सफाई करते हुए 4 फोटो खींचने के बाद झाड़ू लेकर सफाई करते हुए लेडीज की खींच लेंगे और आपके हम निस्तारण कर देंगे। मतलब आपका ये आपका दर्द है कि नगर निगम हमारे सुन नहीं रहा, अतुल जी हमारा ध्यान दे नहीं रहे। अतुल जी का हमारे पे ये है कि हम अतुल जी को हमने जो हमारे क्षेत्र वालों ने इसलिए कहा था कि शायद पार्टी के अंदर जैसे बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसके कार्य ज़्यादातर होते हैं, और पार्टी सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी की ही विधायक, बीजेपी का ही सांसद और बीजेपी के ही मेयर है, तो शायद हमारे क्षेत्र को जो हम उपेक्षित हैं शायद उससे हमें नहीं होना पड़ेगा और हमारे कार्य होंगे। और जो माइनर कार्य हैं, जो छोटे छोटे कार्य ये भी नहीं हो पा रहे तो हमारे अंदर उदासीनता है। हम कह रहे कि हमने शायद कहीं ना कहीं गलती कर दी है जिसका हम ये आज खमियाजा भुगत नहीं। अगर आप मेरी जगह होकर देखें, मैंने मेन रोड पर जो मकान लिया था इसलिए लिया था कि मैं शायद सुकून से रहूँगा, तो मेरे पास में जो गंदगी है और मेरे सड़कों पे जो पानी भरता है जहाँ से मेरे आदमी आते जाते हैं, या मैं RWA के व्यवहार पर जो आश्वासन देता हूँ किसी आदमी को कि आपके कार्य हो जाएंगे, आप मुझे लिखित में दो, मेरे कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा। आपने लिखित में निगम को भी शिकायत करी, मंत्री जी को भी शिकायत करी और आपके नगर आयुक्त को भी शिकायत करी, मेरे पास लिखित में एविडेंस है सबके सब में। कहीं कोई सुनवाई नाम की चीज़ ही नहीं है, इसलिए निराशा के उसमें हम आपके उसमें आए कि शायद मीडिया के द्वारा हमारी ये बात उन तक पहुँचे कि हमारी तो कुछ सुनवाई हो नहीं रही, शायद आपके द्वारा हमारा ये काम हो जाए। वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे RWA के अध्यक्ष हैं और मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी बहुत वर्षों से आप जानते हैं मैं काम कर रहा हूं और एक डमी जनरल सेक्रेटरी नहीं हूं, कार्य करता हूं, ये मैं अपने मुख से कह रहा हूं। सारी समस्याएं नगर निगम से संबंधित हैं। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो काम करता ही नहीं, करता है तो क्वालिटी का नहीं करता है। अब ये नालों की समस्याएं हैं, लिख कर तो इस जनरल सेक्रेटरी थक चुका है नगर निगम को, क्योंकि वो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। नाले दोनों तरफ थाने से जो स्टेशन रोड जाते हैं दोनों तरफ बड़े बड़े नाले हैं, वे अवरुद्ध हैं। मैं क्यों उठाया मुद्दा, मैं पीड़ित हूँ, मेरा ऐप लोग पीड़ित है, मेरे घरों में पानी आता है, सेवन लाइन अवरुद्ध हो जाती है, नालों में पानी लाने ओवरफ्लो हो जाएंगे, मेरे घरों में पानी बहेगा। दुखी होकर के मैं तो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा नगर निगम के इस रीजनल ऑफिस में। जब घरों में पानी भर गया, लोग मेरे घर पर खड़े हो गए, महिलाएं, मुझे आना पड़ा, पिछले साल की बात है। तो ये मैटर न कि हम माननीय राज्य मंत्री जो हमारे विधायक जी हैं उनके ही सम्मुख नहीं उठाया, अब जनरल साहब के उसमें भी उठा लिया। ये वहाँ से लेटर गया नगर निगम को, नगर निगम ने दबा दिया। नगर निगम से ऊपर से नगर आयुक्त को चिट्ठी जाती है, वो सिंपल मार्क करते हैं, कभी मुड़कर ये नहीं देखते उस पर काम हुआ नहीं हुआ, यही सोच लेता नगर आयुक्त काम हो गया। ये जनरल साहब के ऑफिस की डायरेक्शन वाली चिट्ठी भी मेरे पास है, और उससे पहले नगर निगम को कितनी चिट्ठियाँ हमने नालों के बारे में लिख ली, कितनी उनके साथ मीटिंग कर ली, चिट्ठी मार्क होती है, नीचे आती है दब जाती है। ये नाले आज तक भी, अब भी हमने रिसेंटली मैं माध्यम से अपने अध्यक्ष के माध्यम से मैंने तुर्गति वो चिट्ठी भेजी और वो कॉपी नगर आयुक्त को है। थोड़ा बहुता कुछ हुआ, औपचारिकता हो सके, बिल बनकर चले गए हों। अब दूसरा मुद्दा उठाता हूँ, ये तो नाले की स्थिति है, कोई कार्य नहीं है। एक दिन मेरे बैठे बैठे दिमाग में ये बात आई कि हमारे माननीय मंत्री जी हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री हैं, चिकित्सा उनका विभाग है, और हमारी समस्या, इस क्षेत्र की समस्या जो है, मदर डेयरी के पास एक स्वास्थ्य केंद्र कार्य कर रहा है, यहाँ वर्षों से कार्य कर रहा है, जर्जर बिल्डिंग, लेंटर गिरता हुआ। उस टाइम विधायक जी हमारे बंसल जी थे, मैंने बंसल जी को नोटिस में लाया, ये बिल्डिंग गिरने वाली है, इसे कुछ करवा दो। उन्होंने 5 लाख रुपये GDO को बोल करके उसमें 5 लाख रुपये करा कर रिपेयर करा दिया। लेकिन चलो काम चल गया, मैं उसके फिर पीछे लगे, यार ये है दुनिया भर की डिस्पेंसरी बाहर चला रहे हो, क्यों चला रहे हो, रेंटेड उसमें क्यों चला रहे हो डिस्पेंसरी, इसी में क्यों नहीं इसको करते हो, जो है रिनोवेट क्यों नहीं करते इसको, मल्टी स्टोरी क्यों नहीं बनाते इसको। यथार्थ भाई जब मैं पीछे लगा, इस भाई की भी हेल्प लिया, तो हमें यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है, CMO NK गुप्ता जी के मार्फत उन्होंने GDO को चिट्ठी लिखा, और ये हमें पता लगा, रिटर्न चिट्ठी मेरे पास है कि जो भूमि है ये भूमि GDA की है,
जीडी ने सांकेतिक रेंट पर 1 रुपया के रेंट पर वार्षिक इसको स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद को दिया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा, चिट्ठी है मेरे पास ये भी, स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा कि जीडीए निःशुल्क हमें दे दे, तब हम इसको एक मिनी हॉस्पिटल के रूप में इसको डेवलप कर सकते हैं। ये समस्या जनरल साहब के ऑफिस में ला दी, चिट्ठी कहीं भेजूँ वहाँ, जानी कहीं को, चली कहीं जाएगी। फिर मेरे दिमाग में सोते सोते उठते उठते ये आई कि यार क्यों न अपने मंत्री जी को जो चिकित्सा के ही हैं उनको क्यों दे दूँ। मैंने बड़ी अच्छी चिट्ठी बनाई और भाई के माध्यम से मैंने मंत्री जी को थमा दी। बात तो कई महीने की होगी, अभी तक कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं है। फिर इन्होंने मुझे एक दिन कहा, यार मंत्री जी का कहना अब तो कोरोना चल रहा है, बहुत व्यस्त रहता हूँ। मंत्री जी कौन सा खुरपा फावड़ा चलाते हैं कोरोना? अरे चिट्ठी पर कोई तो ऑर्डर तो करते हैं, जीडीओ को चिट्ठी जाएगी, काम क्यों नहीं होगा? क्या व्यस्त है भैया, ये तो बात अच्छी नहीं है। दूसरा मेरे दिमाग में है कि हमारे उस टाइम ये कोरोना शुरू नहीं हुआ था, दूसरी समस्या पा रहा हूँ ये तो मैं पूरी कर इसकी अभी तक 0 है। स्वास्थ्य केंद्र हमारा जर्जर है और डिस्पेंसरी जो है हमारी वो प्राइवेट बिल्डिंग में प्रश्न आपसे कहना है कि मेरे का एक लंबे समय से आप लाइनबाड़ क्षेत्र के विकास कर रहे हो, आप हो भाई साहब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप क्या मानते हो कि लाइनबाड़ क्षेत्र विकास हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट वर्ड लगा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। वोटर हैं हम तो, सिंपल वोटर हैं। जब वोट मांगने की बात आती है तो हमें याद किया जाता है, वोट दे दो, करेंगे। मैं आरओबी पे थोड़ा सा विषय ले दूँ, ये 2010 का मैटर है। जिस टाइम कोटगांव फाटक पे कैजुअलिटी हुई, कहीं मेरे मजदूर लोग कहीं भाई वहाँ मर गए। हाँ आपने छापे, मैं आपको सराहना करता हूँ, आपने तो मेरे बाग में भी एक बड़ा वो पोज लिया था। तो किसी साथी ने मेरे वो पेपर में छपे और वो पेपर की कटिंग विज्ञप्ति मेरे बाउंड्री में घर के डाल दी। मैंने देख करके मुझे बड़ा मायूसी आई, दुख हुआ और खून भी खोला। कहने लगे यार नेता आते हैं, लाल बत्ती हम देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, या तो कोटगांव के फाटक में हम कट मरे या गौशाला के नरक में हम डूब मरे। हमारा तो यही किसी की है, MP MLA तो हम बनाते हैं ना।